साथियों, बिहारीगढ़ जो बसा है उत्तर प्रदेश की सीमा पर, और बिहारीगढ़ को पार करने के बाद शुरू होता है उत्तराखंड। उत्तराखंड का मोहंड। मोहंड एक बहुत खूबसूरत सा छोटा सा पहाड़ी क्षेत्र है, और जिसकी लगभग 1 घंटे की ड्राइव करने के बाद में आप एंटर हो जाते हैं देहरादून में। मोहंड का ये रास्ता एकमात्र रास्ता है जिसे पार करके ही आप देहरादून में जा सकते हैं। मेरी नॉलेज में इतना ही है, मुझे आगे का नहीं पता है, शायद होगा कोई दूसरा रास्ता भी। लेकिन जितनी मैंने सुना है या मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से, अगर आप दिल्ली से देहरादून जा रहे हैं तो आपको मोहन को क्रॉस करना होगा, और देन आप देहरादून में एंटर कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज से तकरीबन 10 साल पहले मैंने इस मोहन के अंदर आया था, देहरादून आया था। तो इस सफ़र को मैंने मोहन के सफ़र को किया था। लेकिन इस बात को 10 साल गुजर चुके हैं, और इन बीते 10 सालों के अंदर यहाँ क्या क्या बदला है, क्या क्या नया हुआ है या पुराना है, जिसको मैं आज एक्सप्लोर करूँगा, देखूँगा। क्योंकि मैंने सुना तो बहुत कुछ है। जैसे मैंने सुना था कि जिस 10 साल पहले मैंने जिस गुफ़ा को पार करके, टनल को पार करके देहरादून में एंट्री की थी, वो अंग्रेज़ों ने बनाया था, छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ था। और वो एक बड़ी सकरी छोटी सी टनल है, जिसको पार करने के लिए अगर दोनों तरफ के ट्रैफिक एक साथ चाहें तो नहीं कर सकते हैं। तो यदि अगर इस तरफ के ट्रैफिक को जाना है तो उस तरफ के ट्रैफिक को होल्ड किया जाता है 10-15 मिनट के लिए। जब इधर का ट्रैफिक थोड़ा लूज़ हो जाता है, हल्का हो जाता है, तो इधर के ट्रैफिक को रोककर उधर के ट्रैफिक को उस टनल से भेजा जाता था। इसके अलावा बीच में एक पुल पड़ता था, पतला सा पुल था उस ज़माने में 10 साल पहले, जिस पे एक साथ दो आने जाने वाली जो वाहन है नहीं निकल सकते थे। ट्रैफिक एक साथ में क्रॉस नहीं कर सकता था, आने या जाने वाला। तो उस वक्त भी यही होता था कि अगर सामने से कोई बस या ट्रक आ गया है, कोई दूसरी गाड़ी आ गई है, तो पहले वाले को फ्लैश देकर रोकना पड़ता था कि अभी रुक जा, मैं निकल जाऊँ, मेरे बाद में तू आ जाइयो। तो इस तरीके का होता था। और अक्सर इस जो छोटा सा ये पुल था, इस पुल पे मैंने एक बार, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं बस से देहरादून जा रहा था, तो मैंने इस रास्ते को पर इस पुल के पास में ऐसा जाम लगा हुआ देखा था कि मुझे लगता है कि शायद कई घंटे का जाम था। और उस जाम के बावजूद ड्राइवर एंड कंडक्टरों ने साफ कह दिया था बस के अंदर सबसे कि भैया खिड़कियां मत खोलना, नीचे मत उतरना, जंगली जानवरों का ख़तरा है, यहाँ पर लेपर्ड रहते हैं, तेंदुए, वो उठा के ले जाएंगे, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो भैया बहुत लोगों को पेशाब आया हुआ था, बहुत लोगों को कुछ दिल कर रहा था कि भैया हम बाहर चले जाएं, बाहर देख लें क्या मसला है, क्या परेशानी है इतनी बुरी तरीके से, क्यों हम इतनी देर से अटके हुए हैं यहाँ पर। हुआ उस टाइम ये था कि उस पुल, जो छोटा सा जो पुल था, उस पुल के ऊपर कोई ट्रक ख़राब हो गया था मुहाने पे उसके। और मैं बता ही रहा हूँ आपको कि एक साथ दो गाड़ियाँ वहाँ से क्रॉस कर नहीं सकती। या तो ट्रक था या बस थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था। या तो पलट गया था, या शायद ये लैंडस्लाइडिंग हुई थी, कुछ ऐसे ही कुछ हुआ था। लेकिन ये जाम लगातार रात को, लगातार सुबह 4 बजे जाम खुला था, और सुबह 4 बजे तक लोग बाग वहीं पर बसों में सिमटे हुए, डरे हुए बैठे रहे। कुछ हिम्मत वाले लोग भी थे जो बाहर जा रहे थे, देख रहे थे और जो भी कर रहे थे। लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी उस ज़माने में, आज भी नहीं है सही बताओ तो, जंगलों में ऐसे करके घूमने की। मुझे जंगल की कहानियों का तो बहुत शौक़ है, पढ़ने का, सुनने का, सुनाने का। लेकिन हाँ, मैं अकेला जंगलों में चला जाऊँ या किसी ऐसी जगह चला जाऊँ जहाँ वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा हो, तो मैं अकेला नहीं जा पाऊँगा। हाँ, अगर 2-3 लोग मेरे साथ हैं तो मैं जाना पसंद करूँगा, मुझे अच्छा लगता है ऐसी जगहों पर जाना। मैं बस में बैठा रहा, और एक बार मैं शायद नेचर कॉल के लिए उतरा था, तो उस टाइम मैंने कंडक्टर साहब से कहा था कि मुझे नेचर कॉल के लिए जाना है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ चल दें। तो उन्होंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, आप दरवाजे के सामने खड़े होके ही अपना कर लो। तो मैंने कहा चलिए ठीक है साहब, डरा सहमा आदमी था मैं। और 10 साल, आज मैं बताऊं आपको कि 10 साल पहले जो आज आप मोहन देखेंगे, जस्ट एकदम स्प्लिट है, मतलब बदला हुआ है बिल्कुल। आज के रास्ते देखो तुम, ये जो आप रास्ते देख रहे हैं, इतने खूबसूरत रास्ते, एकदम चिकने रास्ते। उस ज़माने में इसके आधे रास्ते हुआ करते थे, पतले पतले रास्ते, 2 बसें या 2 गाड़ियाँ निकल जाती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही सट के निकलना पड़ता था उन्हें। बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर ही इन रास्तों पे सफ़र किया करते थे। अब देखो इन रास्तों को, कितने खूबसूरत हो चुके हैं, चौड़े रास्ते हैं, उसके बाद में फुटपाथ तक दिए हुए हैं इन रास्तों पे। उस ज़माने में फुटपाथ का तो मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि मुश्किल से 20 फुट 18 फुट का तो रोड हुआ करता था वो। और वो रास्ता भी इतना, मतलब जो रोड था वो भी ऐसा कोई बहुत चिकना रास्ता नहीं था। उस था तो डांबर का ही, लेकिन वो बहुत रफ रोड टाइप का था। उसमें जगह था, जहाँ तहाँ गड्ढे थे,
कुछ गड्ढों को अलग से डामर को लाकर उसमें डाल के फिल कर दिया गया था, जो पूरी तरीके से अच्छे से फिल नहीं होते थे, गोबर से, उनके कूबड़ से निकले रहते थे। तो जब उन पे से बस या व्हीकल निकलता था, बड़ी ज़ोर का शोर मचता था, हिलती थी पूरी बसें। कहीं कहीं गड्ढे हुआ करते थे। था डामर का, पुराने ज़माने का, कभी का बना होगा, बस उसे किसी तरीके से मेंटेनेंस दे के चलाया जा रहा था। अब धीरे 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 करके समय बीता। अब इन लोगों ने इतने अच्छे रास्ते यहाँ बना दिए हैं, और मैं 10 साल के बाद जा रहा हूँ, तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं था इस चीज़ का कि भाई इन्होंने रास्ते बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे, क्या रहा होगा। लेकिन यह है कि गूगल का ज़माना है, मैंने गूगल पे सर्च करा था, कुछ जो लोग यहाँ आते जाते हैं उनसे भी पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि भैया रास्ते बहुत चौड़े हो चुके हैं, रास्ते अच्छे खासे चौड़े हैं, साइडों में रेलिंग लगा दी गई है, फुटपाथ भी बनाए गए हैं, कहीं कहीं थोड़े बहुत सकरे हैं, लेकिन वो इतने नहीं है कि कोई किसी तरीके का रिस्क हो। इसके अलावा वो जो पुल हुआ करता था छोटा सा, वो डबल पुल कर दिए गए हैं, टनल नई बना दी गई है। अब उस टनल के अंदर से जो नई बनी है उसमें से कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, 2 ट्रकों या 2 बसों, एक साथ में ट्रैफिक आता है और जाता है, स्मूथली ट्रैफिक वहाँ से आता जाता है। पुराने ज़माने की वो अंधेरी टनल की तरह नहीं, जिसमें एक समय पर सिर्फ एक ही तरफ का ट्रैफिक जा सकता था। हालांकि मैं उस टनल को देखना चाह रहा था, मैं बहुत मिस करूंगा अगर वो रास्ते में मुझे आगे वो टनल देखने को नहीं मिलती है और मैं नई टनल से जाता हूँ। हालांकि खुशी मुझे नई टनल को देखने की भी होगी, लेकिन 10 साल पहले मैंने उस टनल को देखा था, तो मेरा दिल था कि मैं आज फिर उसको 10 साल पहले के जो टाइम था उसको आज एक्सपीरियंस करूँ कि भाई ये टनल थी, ऐसी है। क्योंकि उस वक्त मुझे इतना सारा कोई आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों का, लेकिन मैं अब उसको बहुत नज़दीक से देखना चाह रहा था, समझना चाह रहा था, उसका वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन अब वो पॉसिबल ही नहीं है। रीज़न उसका ये है कि नई टनल बन गई है, और मुझे पूरा शक है, शक क्या बल्कि यकीन है कि ये लोग नई टनल से ही ट्रैफिक को अब आना जाना करवा रहे होंगे। और उस ज़माने में एक टनल को पार करने के बाद या पहले मंदिर पड़ा करता था, और वो मंदिर भी मुझे देखने को नहीं मिलेगा अगर मैं नई टनल से जाता हूँ। और मुझे पता नहीं है कि पुरानी टनल से, इस नई टनल को पुरानी टनल से कितनी दूर, किस डिस्टेंस पे, किस रास्ते पे बनाया गया है। क्या पता वो मंदिर रास्ते में मुझे मिले, देखने को मिले वो मंदिर, अदरवाइज़ नहीं मिला तो मुझे बड़ा दुख होगा। उससे मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी मैं देहरादून जाता था तो वहाँ पर मैं हाथ जोड़ता था, जब भी बस वहाँ से निकलती थी, श्रद्धा से अपना सर झुकाया करता था। लेकिन मुझे नहीं पता अब मुझे वो मौका मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। वेल, चलिए आगे सफ़र में देखते हैं आज हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो दोस्तों, मोहंड एक बहुत खूबसूरत जगह है। इसके सीधे और उल्टे हाथ पे और सामने आप कहीं भी देखिए, आपको बड़ी बड़ी हिल्स दिखेंगी, खूबसूरत खूबसूरत घाटियाँ दिखेंगी। इतना प्यारा मंज़र है यहाँ का कि दिल करता है कि बस गाड़ी रोकें, और गाड़ी रोकने के बाद में यहाँ के नज़ारे का मज़ा लिया जाए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें कहीं जाना है, टाइम है, इतना टाइम नहीं होता है कि आप सफ़र। बेसिकली मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। मेरे रिलेटिव हैं, वो बीमार हैं, उनको देखने जा रहा हूँ मैं। तो ऐसा कोई मेरे माइंड के अंदर है नहीं कि मैं कहीं घूमने वूमने जा रहा हूँ या मैं यहाँ रुकूँ, नज़ारा लूँ। लेकिन जब इतनी खूबसूरत जगह देखने को मिलती है तो दिल तो करता ही है कि हम इसको अच्छे से देखें, खुली आंखों से जी भर कर इसे देखें। लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो रास्ते मोहन, चाहे कितने चौड़े रास्ते इन लोगों ने कर दिए हैं, गवर्नमेंट ने कर दिए हैं, अपना बहुत अच्छा शाबाशी का काम है, लेकिन लोगों को इस बात की समझ नहीं है कि भैया ये के रास्ते हैं, इन पे इतनी स्पीड से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मैं बहुत पुराना ड्राइवर नहीं हूँ, 2 साल पहले ही मैंने कार चलानी सीखी है और कार ड्राइव कर रहा हूँ। मैं ठीक ठाक चला लेता हूँ। इससे पहले भी मैं पहाड़ों में गया हूँ और बहुत तीखे तीखे पहाड़ों में मैंने ड्राइविंग कर ली है। लेकिन उन पहाड़ों में और यहाँ के मोहन के पहाड़ों में मुझे एक अंतर नज़र आया है। मैं यहाँ से, इसके अलावा जितने भी पहाड़ों में गया हूँ, तो ट्रैफिक इतना, एक तो ट्रैफिक नहीं देखने को मुझे मिला, रास्ते पतले थे, लेकिन इतना ट्रैफिक बहुत कम था। तो इस वजह से वो पतले रास्ते और खड़े रास्ते, तीखे शार्प टर्न भी मुझे, क्या कहते हैं कि, डरा नहीं रहे थे, परेशान नहीं कर रहे थे। यहाँ पर लोग बाग कार ऐसे चला रहे हैं जैसे वो किसी रेसिंग कंपटीशन के अंदर उन्होंने भाग ले रखा है। इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है इन रास्तों पे। ये पहाड़ी रास्ता है, मुझे लगता था ये, मतलब इन पहाड़ी रास्तों पे कहीं ना कहीं हम लोग ये मान ही नहीं पाते हैं कि कितना भी ट्रैफिक हो सकता है। यहाँ इतना ट्रैफिक है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि पूरे देहरादून के लोग या दिल्ली के लोग मोहन के ऊपर रास्ते में कार चलाने के लिए, घूमने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, और भैया बड़ी स्पीड से चला रहे हैं। मुझे तो ऐसे देखना पड़ रहा है, मेरी आंखें बिल्कुल सामने है इस टाइम। मैं ना राइट देख पा रहा हूँ ना लेफ़्ट देख पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल सामने देख रहा हूँ, बिल्कुल उस घोड़े की तरह जो तांगे में जुटा होता है और उसकी आंखों पे पट्टे बंधे होते हैं,
और दोस्तों वो पट्टे क्यों बांधे जाते हैं पता है? ताकि वो इधर उधर ना देख सके। इधर उधर देखने से वो बिदक जाएगा, बिदकने से उसका एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो यहाँ पर भी वही सेम सीन है। मैं वो उसी घोड़े की तरीके से हूँ, मैं राइट में नहीं देख सकता, लेफ्ट में भी नहीं देख सकता, मैं किसी हिल्स को, घाटी को नहीं देख सकता। मुझे अपनी आँखें बिल्कुल सीधी सामने जमा के रखनी पड़ रही हैं, क्योंकि भैया यहाँ पर जो लोग कार चला रहे हैं वो भैया ऐसा लग रहा है फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं और बड़ी स्पीड से निकाल के लेके जा रहे हैं। उन्हें मतलब नहीं है कि उनके अलावा जो लोग कार चला रहे हैं वो उनकी तरह एक्सपर्ट हैं या नहीं है, बस उन्हें अपने से मतलब है। और इस रास्ते को, जो इतना खूबसूरत रास्ता है, इन लोगों ने अपनी ड्राइविंग की वजह से इतना डरावना बना दिया है कि मेरे जैसा एक नॉर्मल साधारण सा ड्राइवर सच में दिल थाम के बैठा हुआ है। और बस मैं तो ऊपर वाले का नाम ले रहा हूँ और भैया किसी भी तरीके से इस रास्ते को पार कर लूँ। इन्जॉय, मैं इस रास्ते का मज़ा तो नहीं ले पाऊँगा, ना मुझे इन्जॉय कर पाऊँगा, ना मुझे करना है, क्योंकि मैं एक दुख की घड़ी में जा रहा हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ है। लेकिन फिर भी अगर इतना ट्रैफिक नहीं होता, इतने लोग स्पीड से कार वगैरह, बसें वगैरह, ट्रक वगैरह यहाँ नहीं चला रहे होते, तो यार मौका देखकर मैं भी लेफ़्ट में अपने सामने कहीं इन घाटियों का, इन वादियों का, इन हिल्स का थोड़ा सा आनंद ले लेता। लेकिन अब नहीं ले सकता। मुझे तो भैया सामने देखना है और भैया सेफली यहाँ से निकलना है, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचना है अपने परिवार के साथ में। और जिस ज़रूरी काम से यहाँ पर आया हूँ, जिनसे मिलने के लिए, भाई उनकी थोड़ी बहुत जो सेवा कर सकूँगा वो मुझे करनी है।